क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। जो पैसे नहीं देता गोली मार देते हैं वो। अगर यही हमारे मुल्क के हालात रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं फिर। 2 बार पहले हमसे डकैती हुई है तो हम सिंध पुलिस से इल्जा करते हैं कि आप अमन करवाएं। अगर आज इनके पास हुई है तो कल हमारे पास भी होगी। आखिर ये सब कब तक होगा? इन कार्रवाइयों का मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। नाकाबंदी करें इलाके में, अपनी तमाम पेट्रोलिंग को जो है वो मुतहरिक करें और ये शिकायत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये वाला अभी ज़िया आता है तो वो बताता सर। हाँ ज़िया, क्या किया? सर ये सारी रिपोर्ट वगैरह बना ली हमने और बस आपको एक नजर दिखाना है ताकि इसको फाइनल करें। ये अफसोसनाक बात है। वेल डन यार। जी सही है मेरा ख्याल। यार फिदा, तुमने तो पूरा काम करके रखा हुआ है। मुजरिम कितना ही अय्यार, कितना ही चालाक क्यों ना हो जाए, एक न एक दिन कानून के शिकंजे में उसको आना जरूर होता है। सर झूठ फरेब लूट खसोट लगता है जैसे शहर का मुकद्दर बन गया। क्या बात तो यही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको इस लम्हे ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 192। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वारदातें इस बार हुई 224। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजरेआम पर आने वाले केसेस हैं 11। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये केसेस हैं 7321। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात की तवज्जो चाहते हैं उस जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो है कराची से। यानी कराची में होने वाले जराइम की बाबत हम आपको आगाह करते रहते हैं। कराची में होने वाले जराइम पेशा नासिर की मज़मूम कार्रवाइयों की बाबत हम आपको बयान करते हैं, बताते हैं, आगाह करते हैं कि इन जराइम पेशा नासिर ने कब, कहां, कैसे, किस तरह जुर्म की वारदात की।
ये पहलू यहां किस तरह आश्कार हुआ। आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर तस्करा कर रहे हैं कराची का। आलम वो डकैता क्या था ये पता नहीं हुआ। उसने वो फायर खोला है, 2 फायर उसने उनके मारे और वो बंदा यहाँ पड़ा हुआ था। करोड़ों अफराद इस शहर में और इसके अतराफ समाये हुए हैं। जिस जानिब का जायजा लें, लोगों का एक ठाठे मारता समंदर दिखाई देता है। सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आती हैं। हर रंग और नस्ल के अफराद इसी कराची में आबाद हैं। कौन कब कहां से आया, कहां बस गया, कोई नहीं जानता। नाजरीन, ये भी अहवाल कराची ही का एक खासा है और इन्हीं तमाम मामलात जिंदगी के दोष पर कराची भर की टूटी फूटी सड़कें, जिन पर ट्रैफिक रवानी के साथ चल भी नहीं सकता, कि इसी दरमियान जराइम पेश अनासिर की मुंहजोर कार्रवाइयां अपनी मिसाल आप हैं। इसी भरे कराची में कौन कब कहां किस मोड़ पर लुटेरे दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ जाए, कोई नहीं जानता। और देखते ही देखते मुल्जिमान ने राह फरार इख्तियार कर ली। बेचारे लोग तो ये भी नहीं जानते कि इन तमाम मुजरिमाना कार्रवाइयों का अंजाम आखिर क्या होगा। ऐसे ही बिखरे मसाइल और जिंदगी के उलझे उलझे शब रोज बीतते जा रहे हैं। ये स्ट्रीट क्राइम्स जो है इसकी बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है। इसके ऊपर हमें सख्ती करनी पड़ेगी और इसकी जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है उसके मुताबिक इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। सर बिल्कुल तमाम कंसर्न अफसरान को मैंने हिदायतें जारी कर दी हैं, डायरेक्शन दे दी हैं। आईटी से वो रिकॉर्ड आ रहा है, सीआरओ की हो रही है, सीआरओ का भी सारा रिकॉर्ड इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएगा और वो नादरा से भी उनका रिकॉर्ड ले रहे हैं। मगर आगे कुछ सुझाई नहीं देता कि आखिर हम किस मोड़ पर जाकर इस्तेहकाम हासिल कर पाएंगे। ठीक है, आप इसको ज़रा देखें और सीसीटीवी फुटेज लें और बाकी गाड़ियां वगैरह मूव करें और इसको फिल फॉर जो है वो बाकी नाकाबंदी करें और इसकी कोऑर्डिनेशन करें। बस यही वो सवाल है जो आज भी अवामुन्नास के जहनों में हलचल बर्पा किए जा रहा है। इन्हीं के दरमियान कराची में ये भी बीत रहा है। अच्छी बनाना बांटने की होती है, रोटी
सब्जी आलू हर चीज़ अपने हिसाब से उसमें पूरा होना चाहिए। पैसे में आपको एडवांस नहीं। और नाजरीन, यहां हम आपको ये जरूर बताते चलें कि जराइम पेश अनासिर भी अपनी जराइम की वारदातों को तब्दील करते रहते हैं और यहां बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और शादी 130 आपकी आप आपको मैं आर्डर दो, आप आर्डर की पेमेंट देंगे ना शुरू से आप आर्डर। आने वाले इन लुटेरों ने इसी तरह मुजरिमाना कार्रवाई मुकम्मल करते हुए और रवाना हो गए। ये कौन सा तरीका, हम कहाँ जाएं? कोई कोना है हमारा छुपने वाला? कोई छुपने का कोना नहीं है। कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही, कोई बंदा कंट्रोल नहीं कर रहा। क्या हम कहाँ जाए? हम जो पैसे नहीं देता गोली मार देते हैं वो। मैं इस पकवान का ओनर हूँ। दरअसल 2 बार पहले हमसे डकैती हुई है, तो हम सिंध पुलिस एरिया करते हैं कि आप अमन करवाएं। और आप देख रहे हैं हम कारोबारी लोग बहुत परेशान है कराची में, आप लोगों को पता है, कारोबार नहीं कर सकते हैं। और अगर हम कुछ कर सकते हो हमारी दुश्मन बनती है, जान का खतरा है। अभी आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले मेरी दुकान पर डकैती हुई है। अभी कितने की वारदात हुई? अभी मेरे दुकान पे 1 लाख रुपए कैश था, 2 मेरी मोबाइलें थी और 2 मेरी गोल्ड की अंगूठियां पड़ी हुई थी, दोनों लेके चले गए। ये मेरी चेन बच गई क्योंकि मैंने ये बंद किया हुआ था, इसलिए मेरी चेन बच गई है। ये भाई अभी ऑर्डर देने आए थे, इनसे भी 50,000 रुपए कैश इनसे भी छीन के चले गए। मुझसे चाहते हैं हमें अमन करा के हम कारोबार करें, खुशहाल रहें। पहले ही देखिए कितनी महंगाई बढ़ी हुई है। पैसे देने आया था इनको, तो पीछे से आके डकैती करके ले गए। अगर यही हमारे मुल्क के हालात रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं फिर? अभी जो आपके पैसे डकैती हुए हैं, ये अब्बास भाई इसको क्लेम कर रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं या उसके पैसे दोबारा से? अभी ये अब्बास भाई से बात करेंगे कि क्या होता है, देखते हैं। अगर अब्बास भाई अभी जो भाई से डकैती मेरी दुकान पे तो इंशाल्लाह हम इनसे तावन करेंगे 50% का। देखें डकैती तो हमसे भी हुई है, इनसे तो हमसे भी हुई है। और हम सिंध पुलिस से इल्तिजा करते हैं हमें अमन किया जाए, हमें तोहफा दिया जाए। थोड़ी देर पहले आए जैसे तो यहाँ पर चक्कर लगा के चले गए, बाद में आए तो पता चला कि वारदात करके चले गए। वही लोग पहले चक्कर लगा के गए थे। इनके हाथ में पैसे वगैरह शायद देख के गए थे। ये हमारी साथ में दुकान है, राड होकर हम यही काम करते हैं। तो अब्बास भाई तो हमारे पड़ोसी हैं, अगर आज इनके पास हुई है तो कल हमारे पास भी होगी। हम चाहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए।
इसके बाद अगले ही मोड़ पर होने वाली इस मुजरिमाना कार्रवाई का अहवाल क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। देखते ही देखते एक गरीब बेचारे की मेहनत मशक्कत की कमाई लुट गई। ऐसे हालात और वाकयात में अब ये बेचारा क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। इन मराहिल के दरमियान इंसान अक्सर दुनिया के सामने तमाशा बनकर रह जाता है। यानी जराइम पेश अनासिर की मुंहजोर कार्रवाइयां बढ़ती ही जा रही हैं। जो वारदातें होती हैं, स्ट्रीट क्राइम जिस तरह पीक पे जाता है, जो हमारी प्लानिंग है, जिस तरीके से ब्रीफ किया गया है, हमने स्ट्रीट क्राइम को खत्म करना है। होने वाली इस मुजरिमाना कार्रवाई की बायस कानून के एहलकारों का तशवीश में मुब्तला हो जाना एहसास जिम्मेदारी की दलील है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो आपकी ब्रीफिंग हुई है उस पर आप लोग काम करेंगे और स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे, इसको खत्म करेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, ऐसा नहीं है कि मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं होते, बल्कि जहां जिस जगह जिस मोड़ पर भी मौका मिले, ये अपने नित नए हथकंडों से उसे मुकम्मल करने में लगे रहते हैं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड आप देख रहे हैं। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जाना चाहते हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, आप इस लम्हे देख रहे हैं। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारा और आपका सिलसिला टूटा था, वहीं से जोड़ रहे हैं उस सिलसिले को और एक बार फिर मुलाहिजा कीजिए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम एक बार फिर तस्करा कर रहे हैं कराची में होने वाले स्ट्रीट क्राइम्स की बाबत। इसी नाते जराइम की बेखुनी के लिए जगह जगह सर्विलेंस और स्नैप चेकिंग के सिलसिले और ज्यादा शुरू कर दिए गए। नाजरीन, इस तरफ यह सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब हर डर खौफ से बेनियाज ये कार्रवाई शुरू हो गई। कराची में यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जुर्म का सरजद होने वाला वाकया गुजर गया और इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद जुर्म का इर्तिकाब आखिर कैसे हो गया, हैरान कुन बात है ये। इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद चंद जराइम पेशा आए, लूटकर फरार हो गए और हर एक को तमाशा बना गए।
नाजरीन, हम और आप कहीं भी मौजूद हों, हमें सबसे पहले यह बात जरूर मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि अपनी हिफाजत पहले कीजिए ताकि आप किसी और की मदद करने के काबिल हों। स्ट्रीट क्राइम के हेड्स हैं मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल कार स्नैचिंग और मोटरसाइकिल और कार की थेफ्ट। उसमें हमने बहुत सारी इसमें कमी जो है वो लाई है। जैसे ओवरऑल जो क्राइम था महीने में मोबाइल स्नैचिंग का वो 1000 प्लस था, जबकि वो इस टाइम में जो महीने हैं 2024 के, इसमें वो 50% पे है। और ये डाटा मैं CPLC का डाटा आपको बता रहा हूँ, पुलिस का डाटा नहीं है। और जराइम पेशा नासिर को उनके अंजाम कार तक पहुंचाने के लिए हुकूमत की जानिब से ऐसे इक़दामात किए जाएं कि कराची में रहने वाले अफराद कम अज कम बिला खौफ व खतर जिंदगी के शबो रोज गुजार पाएं। और नाजरीन, इसी गुफ्तगू के नाते हम हमेशा से ही हकीकत और सच्चाई आप तक पहुंचाने का अज़्म लिए जिंदगी की कठिन राहों पर भी गामसन रहते हैं। हमारी यही तहकीक, तफ्तीश, जुस्तजू और जराइम पेशा नासिर का ताक़ुब क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का नाम है। नाजरीन, वैसे तो ये बिल्कुल हकीकत है कि जराइम दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक में भी रोज ही रूनुमा होते रहते हैं। मगर जिस दहशतगर्दी और लूटमार का तसलसल यहां जारी और सारी है, शायद कहीं देखने में ना आता हो। नाजरीन, याद रखिए, हमें और आपको खुद सबसे पहले उन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी कीमती अशिया की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। और यूं ही ये बेचारे अपनी कीमती अशिया से महरूम हो गए। इसके बाद अपनी मनमानियां करते हुए जराइम पेशा नासिर फरार होने लगे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर देखेंगे क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड यानी CMW एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। जुर्म का जो अहवाल आज आप देख रहे हैं वो कराची से है और कराची के इस अहवाल जुर्म का मुकम्मल वाकया अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। टारगेट किलर्स हमने 2 पकड़ लिए हैं। इनका जो मेन मास्टरमाइंड है वो है सैयद हुसैन मुसफी उर्फ मुस्लिम। इन्होंने जो एतराफ किया है कि 13 बंदे मारने का और 11 के करीब इन्हें जख्मी किए हैं इसने। तो लग रहा है ऐसा था जैसे सारी टारगेट ये किलिंग है, ये सारी स्ट्रीट क्रिमिनल के जो है वो कर रहे हैं वारदातों के दौरान। तो हमारी इंटेलिजेंस टीम ने चेक किया तो मालूम है कि मुलजमान जो हैं ये गिरफ्तार हो चुके हैं और ये किसी स्ट्रीट क्राइम में लोकल पुलिस ने गिरफ्तार किया इनको। इनसे जो वेपन मिले उसमें उनको गिरफ्तार जेल भेज दिया और खामोशी जेल में पड़े हुए थे ताकि किसी को पता नहीं चले और निकल जाए।
लूटमार की ये वारदात शुरू हो गई। होने वाली इसी वारदात के दरमियान किसी ने 15 तक इस इत्तला को भी पहुंचा दिया। दूसरी जानिब से इत्तला के मिलते ही पुलिस एहलकार भी इसी मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। इसके बाद सब कुछ यूं ही हुआ। ये मुल्ज़िमान आखिरकार कानून की तहवील में आ गए। मकामी पुलिस स्टेशन में इंटेरोगेशंस के दरमियान में थे। क्या नाम है तुम्हारा? शेरवाली खान। बाप का नाम? अकबर। कब से कर रहे हो वारदातें? ये 3-4 महीने हो गए। झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। कितनी वारदातें की हैं? 4-5 की हैं। पहले तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड बता रहा है कि तुम 3 दफा बंद हो चुका है। झूठ बोलते हो, दोबारा आके फिर तुम वही काम करते हो, क्यों? गलती हुआ है, नहीं करेंगे दोबारा। तुम तो कह रहे हो कि मैं 3 महीने से कर रहा हूँ, झूठ बोल रहे हो? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। कैसे करते हो? किस तरह लोगों को लूटते हो? बस दुकान वाले को भी लूटते हैं, ऐसे ही बाइक वाले को भी लूट लेते हैं। ऐसी बाइक वालों को लूट लेते हो? जिधर मौका मिलता है। यानी शरीफों का घर से निकलना अजाब हो गया। बच्चों को भी नहीं छोड़ते हो, खवातीन का भी तुम ख्याल नहीं करते हो। बस ये नशा करते हैं इसलिए ऐसे करते हैं। कैसे करते हो वारदात? बस पिस्तौल के साथ करते हैं। पिस्तौल कहाँ से लेते हो? लेते हैं, बाहर से मिल जाते हैं, लोग देते हैं। कौन देता है? किराए पे देते हैं। किराए पे भी पिस्टल मिलता है? हाँ, किराए पे भी मिलते हैं। पकड़वाओगे जिसे किराए पे तुमने लिया? हाँ हाँ, पकड़वाएंगे। चलो देखते हैं। यानी तुम न खवातीन का ख्याल करते हो, न बच्चों का ख्याल करते हो। स्कूल जाते हुए खवातीन जो बच्चों को छोड़ने जाती है, तुम उनके साथ भी वारदात करते हो। शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ बहनें नहीं है? मजबूरी है, क्या करें। क्या मजबूरी है? मजबूरी है बस, कोई नशे के वजह से, कोई ऐसे ही मजबूरी, घर के मजबूरी होते हैं। मेहनत नहीं कर सकते हो तुम? ज्यादा पैसा मिल जाता है इसलिए करते हैं वारदात वगैरह। तो इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम्हें पता है? जान पुलिस छोड़ेगी नहीं तुम लोगों को। और कितने साथी हैं तुम्हारे? 3-4 है। अभी जो तुम्हारे साथ पकड़ा गया वो इधर का मदीना का है। मदीना कॉलोनी का है? मदीना। वो भी पहले भी तुम्हारे साथ पकड़ा गया था? नहीं, पहले नहीं पकड़ा। तुम क्या समझ रहे हो? इस दफा नहीं पकड़े जाओगे तुम? बस मजबूरियाँ हैं। किस चीज की मजबूरी तुम्हारी? बस ये नशे के वजह से, कुछ घर के वजह से। तो नशा छोड़ दो। ये नहीं छूटा जाता है, एक गंदा नशा है। पूरे शहर के लिए अजाब बने हुए तुम लोग। क्या नाम है तुम्हारा? शरीफुल्ला सर। नाम तो तुम्हारा शरीफुल्ला और काम तुम्हारे डाकू वाले। बस सर मजबूरी थी। मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी तुम्हारी? सर नशे के लिए करते हैं, नशा नहीं होता है तो। क्यों नहीं जाते हो? नशे के लिए करते हो तो दूसरों को मौत की नींद सुलाते हो, अपने नशा पूरा करने के लिए। सर नहीं होता है नशा पूरा करना, पैसे नहीं होता है, कोई देता नहीं है, तो बस फिर ये रास्ता। तो काम करो ना, 3-4 दफा पहले पकड़े गए हो। हाँ सर, गलती हुआ है। कितनी दफा गलती हुआ है और कितनी दफा और गलती करोगे तुम? इंशाल्लाह आप नहीं करेंगे, बस इस दफा। जब पकड़े जाते हो तुम्हारा यही होता है, इस दफा नहीं करेंगे। नहीं इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाते हो। चांस दे दो अगली। कितनी वारदातें की तुमने? सर वारदातें तो वैसे बहुत की है। क्या आसान टारगेट होता है तुम्हारा? बस सर जहाँ जगह मिल जाता है सुकून वाली, बस उधर कर देना। वैसे शर्म तो तुम्हें आती नहीं कि ना खवातीन को तुम ख्याल करते हो? तुम्हारी माँ बहनें नहीं है? सर
तुम्हें एहसास नहीं होता कि तुम किसी औरत को लूटते हो? बस सर अब इस दफा माफ कर दो, अगली दफा इंशाल्लाह नहीं करेंगे। कहाँ से लेकर आते हो ये पिस्टल? ये मिल जाता है सर, ये मवाली नशी बंदे दे देते हैं। कौन मवाली दे देते हैं? किस जगह पे मवाली? हमारे चेन वाले सारे जब जेल में मिल जाते हैं तो बाहर जब आ जाते हैं मिल जाता है पिस्टल। कितने लोग हैं तुम चेन में, तुम्हारी चेन में? तकरीबन 6-8 है। 6-8 है। कितनी दफा पकड़े गए पहले तुम्हारे साथ? तकरीबन 5-6 दफा जेल गए तो वहाँ पे सर यारी दोस्ती बनी है। यानी तुम्हारा ग्रुप जेल में डेवलप होता है इसका? जी अभी भी 2-3 जेल में है, बाकी 5 हम बाहर है। अगर तुम बाहर रहोगे तो तुम यही काम करोगे? बस सर नशे की वजह से मजबूरी होती है। वो अफसोस है तुम्हारी, लानत हो तुम्हारी शक्ल पे। हमने टोटल जो है वो 4,800 क्रिमिनल जो है वो अरेस्ट किए हैं, जिसमें से 188 जो है वो जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं, जिनके साथ पुलिस के मुकाबले हुए हैं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। और फिर नाजायज दौलत के हुसूल की खातिर समझ में नहीं आता कि इंसान का ईमान कब कहां किस तरह फरोख्त हो जाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हुज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैरास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रजा cmw@gmail.com। और हां, आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।